बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, जी जनाब, हाइब्रिड मॉडल और उसका फ़ाइनल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ये फ़ाइनल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं और यकीनन ये मैच जो है ये भी हाई वोल्टेज मैच होगा और शायकीन जो है इसमें भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर होने वाला ये इवेंट, जैसा कि आपने देखा कि ये अब दुबई में हो रहा है और पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ था और पाकिस्तान में पूरी आबोताब के साथ इसके मैचेस जो हैं जारी रहे और इसमें कमोबेश तमाम ही मुल्कों की टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की और उनके खिलाड़ियों ने भी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो इसका मेज़बान था और पाकिस्तान जो इसका डिफेंडिंग चैम्पियन यानी दिफाई चैम्पियन था, वो टीम जो है सेमीफ़ाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। न सिर्फ पाकिस्तान की टीम सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच सकी बल्कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सका और उसके साथ साथ कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका। जबकि जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की वो थे हेनरी, उनका ताल्लुक़ न्यूजीलैंड से था। उन्होंने 10 विकेटें हासिल की 167 रन्स के एवज़ और उनकी बेस्ट बॉलिंग जो थी वो 5 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने 42 रन्स पे। और पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स थे वो 2 से ज़्यादा विकेटें नहीं ले सके और नसीम शाह जो हैं इस रैंकिंग में 30वें नंबर पर हैं। जबकि न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, उन्होंने 2 सेंचुरीज स्कोर की। उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 108 रन्स बनाए, जबकि उन्होंने एक और सेंचुरी की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने 112 रन स्कोर किए। जनाब, मैं ये बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड के 2-2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के एक-एक खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर करने का कारनामा अंजाम दिया। सबसे बेहतरीन जो सेंचुरी बनाई वो जनाब अफ़गानिस्तान के इब्राहिम जरदान ने स्कोर की जब उन्होंने 177 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो भारतीय टीम तो पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला पाकिस्तान आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा। उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी भी इंडिया से पाकिस्तान आए, उसमें एक विक्रांत गुप्ता भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब पे यकीनन सब उन्हें जानते हैं। और वो जब पाकिस्तान आए तो उनका बहुत ही शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और उनको बड़े मतलब तवाइफ से नवाजा गया। और जब वो पाकिस्तान से वापस जब वो इंडिया गए तो उन्होंने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मुझे न सिर्फ वहाँ पे तोहफ़े दिए गए, मुझे वार्म वेलकम किया गया और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने फ़ैन्स मेरे इंडिया में हैं उतने ही फ़ैन्स पाकिस्तान में हैं। तो जनाब, पाकिस्तानी तो बड़े मेहमान नवाज़ कौम है और अगर इंडिया की टीम आती तो वो भी यकीनन इंजॉय करती यहाँ पर आके। लेकिन बहरहाल भारतीय हुकूमत जो है वो इस राह में हायल है। लेकिन जहाँ तक भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात है और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात है तो वो जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो तारीफ़ के काबिल है और उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पे जा रही है। लेकिन जनाब हुआ ये है कि पाकिस्तान की टीम जिसने सबसे ख़राब परफॉर्मेंस पेश की और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो है 100 रन स्कोर नहीं कर सका, कोई भी खिलाड़ी जो है बॉलर हमारा 2 से ज़्यादा विकटें नहीं ले सका, वो तमाम खिलाड़ी जो है इस टीम में शामिल हैं। जबकि ख़्याल ये किया जा रहा था कि शायद कोई नई टीम बनेगी। हमें अच्छी तरह याद है जब हम अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें हमारी जो थी ख़राब परफॉर्मेंस भी थी, ख़राब परफॉर्मेंस
दी गई थी हमारे खिलाड़ियों की जानिब से, तो आवाज़ें आई थी कि इसकी सर्जरी होगी, लेकिन हमने देखा कि कोई सर्जरी नहीं हुई। और अब भी यही उम्मीद की जा रही थी कि कुछ होगा, लेकिन इस वक्त भी कुछ नहीं हुआ और वही लड़के कमोबेश टीम के साथ जा रहे हैं। बस वो जो शतरंज के मोहरे होते हैं वो आगे पीछे करके कमोबेश वही खिलाड़ी उसमें शामिल हैं। लेकिन 2 खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक सऊद शकील के साथ और हसनैन के साथ। बहरहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी पे गुफ्तगू करेंगे, न्यूजीलैंड जो टीम जा रही है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और भी मतलब क्रिकेट के जो उम्र हैं उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जनाब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, यूट्यूब पे आप इनके प्रोग्राम भी देखते होंगे, और पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब मतलब ये कि सिर्फ पाकिस्तान टीवी जो है हुआ करता था और मुख्तलिफ चैनल नहीं आए थे, तो हम उस वक्त एक ही शख्सियत को जानते थे स्पोर्ट जर्नलिज्म के हवाले से, और वो थे जनाब इकबाल जमील साहब। इकबाल जमील साहब जो है आजकल भी यूट्यूब पे आप देखते होंगे उनके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में बाकायदा ये जो है स्पोर्ट्स मतलब जर्नलिज्म से मुतालिक जो है वो लेक्चर्स भी देते हैं, और उनका जो तजुर्बा है वो हम सब के सामने है, और ये बाकायदा एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। तो इकबाल जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फाइन, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, दुआएं ठीक ठाक। और जनाब उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, प्रेजेंटर हैं, और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर हैं, आरजे हैं, चैनल पे बाकायदा होस्ट करती हैं प्रोग्राम को। और उनकी जो एक और एक्सपर्टी है वो ये है कि जनाब हाल ही में पाकिस्तान अपना आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक थिएटर मतलब ड्रामा हुआ था, उसकी जनाब ये डायरेक्टर हैं, और वो था ड्रग्स डिस्ट्रॉय ड्रीम्स, यानी आदमखोर नशा। तो उस पर मतलब ये कि इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ जो है स्पोर्ट्स एंकर के साथ साथ मतलब इस तरफ भी जो है हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, और रेडियो से तो इनका पुराना ताल्लुक़ है, ब्रॉडकास्टर हैं ये। और आरजे बीना खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने सही कहा? जी, राइटर और डायरेक्टर आदमखोर नशा। जी हाँ, ये बड़ा थिएटर ड्रामा। अच्छा, वो राइटर भी आप? जी, ज़बरदस्त। अच्छा इकबाल भाई, आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। भाई वैसे तो बड़ी बातें होती रही हैं, और आप मतलब आपसे जब आप आई थी इससे पहले 2-2.5 महीने पहले, तो उस वक्त भी आपसे बात हुई थी। चूँकि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और ज़ाहिर है फाइनल जो है उसका स्टेज तैयार है, आप क्या समझती हैं कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में फ़तह और शिकस्त से के मतलब अलावा कौन सी टीम और खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आपको मुतासिर किया है? आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 माशाल्लाह पाकिस्तान की मेज़बानी में कामयाबी से एंड की तरफ रवां दवा है। लास्ट फाइनल है इंशाल्लाह दुबई स्टेडियम में। और जहाँ तक बात है कारकर्दगी की, तो बहुत जहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन रही, वहीं पे बहुत सारी टीम्स ऐसी भी थी जिनके प्लेयर्स ने और कैप्टन्स ने बहुत मुतासिर किया। सबसे पहले मैं नाम लूँगी बेन डैकेट का। सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए 227, बहुत जारहाना अंदाज में खेलते हैं, और इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ है। इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन है बेन डैकेट। तो सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि अपना बेस्ट इन्होंने दिया। उसके बाद राचिन रविंद्रा, इनका ताल्लुक़ न्यूजीलैंड की टीम से है, और ये इन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा रन्स दिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 226। और इनका भी अंदाज़ बहुत ही जारहाना है, बहुत जारहाना अंदाज में खेलते हैं, और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। और इंडिया की टीम की अगर मैं बात करूँ, इंडिया की क्रिकेट टीम की, तो वहाँ पे तो बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि उनका पूरी होल टीम ने ही अपना बेस्ट दिया, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर फिर भी आप नाम लेने को कहेंगे तो विराट कोहली का नाम मैं ज़रूर लूँगी कि विराट कोहली जो आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो उनकी कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन थी, इतने फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे थे, मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब ज़रूरत थी टीम को तो उन्होंने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, और सेंचुरीज़ मेरे ख्याल से 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी और 1 फुल सेंचुरी विराट कोहली ने बनाई। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ मेरी नज़र में ये है कि जब टीम को जीत की ज़रूरत थी और उस वक्त जो नीड थी, विराट कोहली पिच पे जमे रहे क्रिटिकल टाइम में, वो जो मेन टाइम होता है एक प्लेयर का अपना करके दिखाने का, वो। और इसके अलावा राचिन रविंद्रा का मैंने जिक्र किया न्यूजीलैंड से। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती मतलब छाए हुए हैं अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, हर बंदा। वरुण चक्रवर्ती ने सारे बैटर्स को चकरा दिया बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके साथ साथ मोहम्मद शामी ने भी बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। सेकंड हाईएस्ट वो हैं विकेट टेकर जी, शामी जो है।
जी। हेनरी के बाद। जी, और मोहम्मद शामी और वरुण चक्रवर्ती ने दोनों ने जो एक मैच में 5 विकेटें ली, सही। यानी ये चीज़ दोनों में कॉमन थी कि इन्होंने, वरुण चक्रवर्ती ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेटें ली थी एक मैच में, और मोहम्मद शामी ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 5 विकेटें ली सही। थी। तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो कहते हैं ना कि मैं हूँ, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस को लोगों को दिखाया सही। और जताया सही। अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। जी इकबाल जमील साहब, पीटीवी से आपने उस वक्त सफ़र शुरू किया जब ये प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे और सब आप ही को जानते थे। वो आपका एक जुमला बड़ा मशहूर था, इकबाल जमील पीटीवी न्यूज़ कराची, और मतलब 80s और 90s में। ठीक है जनाब, तो मतलब ये जो प्रैक्टिकल लाइफ जो आपकी ये थी पीटीवी पे, ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? इसलिए कि जब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करते हैं तो आपका नाम जो है वो उन चंद लोगों में आता है जो सरफहरिस्त हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से सफ़र शुरू किया? भाई सारी बातें रियाजुद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बनूं। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट बनूं। मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शायद वो जो लोग जो सिलेक्ट करते थे उनको शायद मेरी राइटअप्स पसंद नहीं आए, लेकिन आफ्टर ऑल कुदरत है और डिवाइन जो है, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है। और डिवाइन जो है ना, वो डेस्टिनी के डिसाइड वही करता है। इसी डेस्टिनी मुझे पीटीवी लेके गए। हम न्यूज़ में रहे। न्यूज़ में उस ज़माने में एक इंतहाई किस्म की, मतलब ना इंटरनेट था ना ये मोबाइल सेल फोन था, और रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग जो स्ट्रगल हमने की उस ज़माने में, आप ये उसका तस्वुर, मतलब आज अगर बैठ के सोचते हैं कि कैसे हम, वही मैं पूछना चाह रहा था जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगेंस्ट द राइटिंग अगेंस्ट द वॉल आप कह सकते हैं ना, इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ थी। पीटीवी जो है, टेलीविजन जो है, एक्चुअली विजुअल मीडिया है, उसमें लिखाई बहुत कम चाहती है। अंग्रेज गोरा ये कहता है कि इफ़ यू कैन शो समथिंग डोंट राइट। तो उस ज़माने में हमने पीटीवी ज्वाइन किया। और एक आपको ये बताऊं मैं रियाजुद्दीन साहब, न्यूज़ का मेयार ये होता था कि 5 मिनट की खबरें होती थी लोकल, 10 मिनट की एक सिंधी न्यूज़ होती थी, और मेन न्यूज़ होती थी खबरनामा, और अंग्रेजी की एक न्यूज़ होती थी 5 बजे। उसके एक स्क्रिप्ट पे 5 आदमी काम करते थे, और 5 आदमी काम करते थे, और 5 आदमी न्यूज़ कास्टर को बिठा के वो डिसाइड करते थे कि व्हाट विल बी द प्रोनाउंसिएशन। बेन डकेट का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रविंद्र रचिंद्रा का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जॉस बटलर का प्रोनाउंसिएशन। 10 आदमी बैठ के जो एक्सपर्ट तय करते थे, जो तय करते थे, ये करते थे। लेकिन इंग्लिश कमेंटेटर तो जहीर अब्बास को ज़ाहिर बोलते हैं, तो ये क्या, ये पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर्स नहीं बोलते थे, ये इंग्लैंड के कमेंट है, इंग्लिश क्रिकेट कमेंटेटर्स बोलते थे। और वो ये कहते थे कि नाउन को आप किसी भी अंदाज में इस्तेमाल कर लें तो वो कर लें, लेकिन ये कि किसी का नाम डिस्टॉर्ट करना, इट्स रियली वेरी वेरी बैड, और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होती। इसीलिए ये कहा गया है कि जब भी हम पीटीवी में क्या होता था, जब किसी का इंटरव्यू करते थे तो उससे पूछते थे कि कैन यू प्लीज गिव मी योर कार्ड, ताकि उसका कार्ड लेते थे, ताकि उसका, और फिर उससे पूछते थे कि व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस योर, हम आपको क्या प्रोनाउंस करें। तरबियत नहीं थी। और ये पता है, ये बताओ रियाज साहब, ये भी बता दूं कि एक रिगरस ट्रेनिंग के जरिए हम पीटीवी में आए थे। 6 महीने 12 महीने हमारी 2 मरतबा ट्रेनिंग हुई इस्लामाबाद में, जिसमें मुल्क के नामी ग्रामी लोग, फिल्म इंडस्ट्री से, रेडियो से, टेलीविजन के लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दी, और उसके बाद फिर हम फील्ड में आ गए। उसके बाद कभी हमारा रुकने का नाम नहीं हुआ। अच्छा, बड़ा अच्छा मतलब है कि आपने तस्वीर कशी की, ख़ासतौर से नामों के हवाले से आपने कहा गुलाब को किसी नाम से भी पुकारें उसकी खुशबू और वो तो वही रहती है। बहरहाल हम आते हैं ज़रा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तरफ। पाकिस्तान नाम निकलता है ना, कि हम तो ये तस्वीर कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में होगा। बहरहाल न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें जो हैं वो फाइनल खेल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम को जो है
भारतीय स्पिनर्स जो चक्रवर्ती हैं, जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि चक्रवर्ती ने सबको चकरा तमाम दिया। बैट्समैनों को चकरा दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि जब उनकी टीम में बुमराह का नाम नहीं था और उनकी जगह इनको शामिल किया गया था, तो उस वक्त हम ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा परफॉर्मेंस में, लेकिन चक्रवर्ती ने तो कमाल कर दिया था। फाइनल को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए रियाज भाई, इससे पहले कि मैं फाइनल करूं आपसे, हाँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं कह वो लोग फूल्स पैराडाइज में थे जो ये समझते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दे वर लिविंग, वो ख्वाबों की दुनिया में थे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का रियलिटी नहीं पता थी। आई एम वेरी सॉरी टू से। और ये जो पाकिस्तान का हुआ है, ये कोई मिरेकल नहीं हुआ है, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये पता था कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती, नहीं आगे बढ़ सकती। ये बिल्कुल बड़ा बात थी। चैंपियंस ट्रॉफी एक शॉर्टर फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, इसमें एक टीम को 3 मरतबा मौका मिलता है, उसके बाद नहीं होता। आप पहले ही मौके में न्यूजीलैंड से अपने घर पे हार गए, कराची में आप हार गए, जी, वो ट्रायंगुलर सीरीज जो हो रही थी मतलब उसमें भी नहीं, आ गए। वो ट्राई नेशन के बाद आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कराची में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, वही आप हार गए, वहीं से आप डिमोरलाइज हो गए। उसके बाद आपको दुबई जाना पड़ा। इंग्लैंड, आप जब फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल में अगर ऑनेस्टली आप ये देखें, ये जरूर है कि उनके जो कप्तान है सेंटनर, आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, उन्होंने कहा कि अब राउंड मैच में 44 रन से भारत ने शिकस्त दी थी अभी 5 दिन पहले। और उसमें उनसे पूछा गया कि आप राउंड मैच में हारे हैं, उन्होंने कहा नहीं, फाइनल इज ए अनदर डे, फाइनल विल बी ए डिफाइनिंग डे। ये यकीनन बात है कि भारत ने पूरी दुनिया को चकरा दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने नहीं चकराया, वरुण ने नहीं, इसलिए कि भारत ने 4 स्पिनर्स को खिला के, जितने बड़े बड़े पंडित्स हैं दुनिया के, जितने बड़े बड़े, माइकल वॉहन है, उसने ये कहा था ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ, जब पाकिस्तान इसका सेमीफाइनल हो रहा था, वॉहन ने ये कहा था, माइकल वॉहन ने, कि इंडिया इज फेवरेट। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है इस वक्त दुनिया में जो इंडिया को हरा सकती है। और सारी बात यह है कि उनका आप बिलीव देखें यार, टीम का जो लीडरशिप रोहित शर्मा की और जो गौतम गंभीर जो उनके सेलेक्टर है, उनका बिलीव देखें अपने लोगों पे। उन्होंने विड्रॉ कर लिया राणा को, जो उनका पेसर था। एक रेगुलर पेसर से खिला रहे शामी से, दूसरा ओपन करा रहे हार्दिक पांड्या से, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, बेन स्टोक्स के बाद हार्दिक पांड्या से अच्छा स्पिनर मतलब वो नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम में पोटेंशियल है, 2 प्लेयर्स, अगर ग्लेन फिलिप्स और मिशेल चल गए, और उनके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर है विलियमसन जो कप्तान भी रह चुके हैं, अगर ये लोग क्लिक कर गए तो एक ऐसा मुकाबला होगा कि जो कांटे का मुकाबला कह सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि दोनों टीमें खेल चुकी हैं दुबई में भी। दुबई की विकेट आसान विकेट नहीं होगी, 265 270 विल बी ए चैलेंजिंग स्कोर, इसलिए कि बॉल वहां ग्रिप कर रहा है, बॉल रुक के आ रहा है, वहां बैट्समैन को स्ट्रोक्स कार्व करने पड़ते हैं, और इंडिया को एडवांटेज है नेचुरली, सब जानते हैं, जिसपे अब बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि मुसलसल वो दुबई में खेल रहा है, दूसरी टीमें आ रही हैं, जा रही है। तो मेरे ख्याल में कि मतलब आप ये कह सकते हैं 60-40, 60 फॉर इंडिया, 40 फॉर न्यूजीलैंड। सही, बिल्कुल। जो आपने तस्वीर कशी की स्पिनर्स की, तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान को साजिद और नोमान को भी खिलाना चाहिए था। बहरहाल अब तो वक्त निकल चुका है, किसे भी खिलाएं, और देखना ये होगा कि न्यूजीलैंड में क्या होता है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट
इकबाल जमील साहब और उनके साथ साथ आरजे, वो बहुत ही सीजनल ये ब्रॉडकास्टर हैं, बीना खान। इकबाल जमील साहब, आपकी तरफ मैं एक मतलब फिर आऊँगा ताकि उसी को कंटिन्यू, उसके बाद फिर हम बीना से सवालात करेंगे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है जनाब, वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और दूसरे एक ज़िमनी उसी में सवाल शामिल करूँगा कि क्या अगर ये एक्सरसाइज हम एशिया कप के दौरान कर लेते, इसलिए कि दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के लिए अगर आप हक पे हैं, सच पे हैं, तो आपको स्टांस लेना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। अगर हम उस वक्त ये सब कुछ कर लेते तो शायद हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी में, इतना बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में, इस मरहले से शायद ना गुजरना पड़ता। क्या रियाज साहब, सारी बात ये कि देखें, आपको ये मैं बता दूं, अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होता ना, तो फिर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाता। ये टूर्नामेंट आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान, मतलब ये कि हम विन विन पोजीशन, नहीं विन विन सिचुएशन नहीं, डिप्लोमेसी यही कहती है, जज्बातियत से काम नहीं होता। एक्चुअली बात है, हम दुनिया में रहते हैं ना, दुनिया हम में नहीं रहती। तो आपको अगर क्रिकेट को जिंदा रखना है, अगर आपको इंटरेस्ट कर, देखें इसमें एट लॉस क्या हुआ है, एट लॉस इंडिया है इस वक्त। तमाम टीमें, जितनी टीम के कप्तान हैं, जितने पंडित हैं क्रिकेट के, सब इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो एडवांटेज उसको ये लिया। हत्या के उनके बॉलर शामी ने भी ये कहा है कि जनाब हमें एडवांटेज है कि हम एक ही जगह पे खेल रहे हैं हाइब्रिड मॉडल में। दूसरी बात ये कि ये चीजें पहले टूर्नामेंट से पहले डिसाइड करनी थी। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आगे के लिए आप ये मतलब चिड़िया चुग गई खेत और हाँ, उसका आगे का अब आगे कुछ नहीं पता। हाँ, तो अब जो चिड़िया चुग गई खेत, मतलब यहाँ चिड़िया। लेकिन मुझे रियाज साहब एक बात का बहुत शदीद तकलीफ है। आप ये मुझे बताइए, आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि जनाब आप ये था जब पाकिस्तान की टीम हारी थी तो एक सर्जरी होती। यार कौन सी सर्जरी हुई, क्या सर्जरी हुई? जॉस बटलर जो एक ऐसा कप्तान था जिसने इंग्लैंड को जिताया था 23 में, हाँ, चैंपियन बनवाया, उसने रिजाइन कर दिया। इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए उसने रिजाइन कर दिया। स्टीवन स्मिथ ने वो स्टेप डाउन हो गया, ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जो इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। यहां ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, ना ही कोई टीम से, किसी ने कोई उसका नाम क्या, ना रिजाइन ना जिम्मेदारी। आकिब जावेद साहब के मुतालिक जो मजाक उड़ा है, जेसन ग्लिप्सी ने जो उनके मुताबिक बात की है, जिस तरीके से मतलब मिकी आर्थर और उसके बाद गैरी क्रिस्टन को जिस तरह हटाया, जैसे उन्होंने क्या आकिब जावेद का मजाक उड़ाया। मतलब ये देखिए, ये सब चीजें होती है, मॉरल वैल्यूज होती है, कोई जिम्मेदारी तो ले यार, खुदा के वास्ते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। बीना जी, आप क्या समझती हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम जाहिर है सेमीफाइनल पहुंची, बड़ा अच्छा मुकाबला भी हुआ, लेकिन ऐसा हम नहीं समझ सकते थे कि इस तरह की मतलब उन्हें शिकस्त होगी। आप क्या समझती हैं कि जो उनके कप्तान थे पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और दूसरे और खिलाड़ी, उनके ना आने से फ़र्क पड़ा, और क्या किस चीज़ की मतलब एक कमी महसूस हुई उनकी परफॉर्मेंस में? पूरी दुनिया जानती है कि जब दुनिया क्रिकेट में बड़ी बड़ी टीमों की बात होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी टीम है। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े नाम टीम का हिस्सा, स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो चहमगोइयाँ तो उसी वक्त से शुरू हो चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस बार कुछ आउटस्टैंडिंग, जैसे कि वो हमेशा करके दिखाती है, इस बार वो करके नहीं दिखाएगी। सबसे पहला नाम उनके कप्तान पैट कमिंस का ही लूंगी मैं। जाहिर है वो कप्तानी का मयार नहीं रहा, वो तजुर्बा जो पैट कमिंस के पास है, जाहिर है वो सेकंड कैप्टन के पास नहीं था। अचानक बनने वाला, वो भी एक अचानक अगर आपको भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तब भी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। एक तो ये था। फिर सब जानते हैं कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स में पैट कमिंस का शुमार होता है, तो एक बेहतरीन बॉलर से भी उनकी टीम महरूम हुई, मैं पैट कमिंस की बात कर रही हूँ, और एक बेस्ट कप्तान से भी उनकी टीम जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही महरूम हो गई। और इसके अलावा भी और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं थे। मिचेल स्टार्क नहीं थे, और इसके अलावा मिचेल मार्श नहीं थे। इसके अलावा ऑलमोस्ट 5 इनके बड़े नाम थे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। डिफरेंट रीजंस थे, किसी को इंजरी का रीजन था तो किसी को, लेकिन नहीं थे, और इससे फर्क पड़ा है और वो फर्क नजर भी आया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। जी अच्छा, पाकिस्तान अभी जैसे इकबाल भाई कह रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मुतालिक, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी की बुनियादी वजह क्या समझती हैं? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बुनियादी वजह तो मिसमैनेजमेंट है और मेरिट का कत्लेआम है। सबसे अगर आप बिल्कुल बेस पे जाते हैं, ठीक है ना, अब जैसे कि अब इन्होंने कोचिस का जिक्र किया, ठीक है ना, किस तरह से उन लोगों ने रिज़ाइन किया और आकिब जावेद को एक तरह से जैसे कहते हैं ना निगरान
बन गए वो निगरान हेड कोच हैं वो, हाँ बिल्कुल interim। निगरान हेड कोच बन गए। जबकि इकबाल भाई जो कह रहे थे कि देखें मिक्की ऑर्थर गए, फिर उसके बाद गैरी गिल्स्टन गए, यानी और इतनी बड़ी शिकस्त हुई, मतलब नो डाउट आकिब जावेद एक बड़े प्लेयर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान की फतह में किरदार भी अदा किया है, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है जी। यार देखें रियाज भाई, माजी से आप जुड़े रहेंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आकिब जावेद साहब रहे, अभी क्या कर रहे हैं भाई, अभी क्या हुआ है आप मुझे ये बता दीजिए, इस वक्त क्या हुआ है। यही आकिब जावेद थे ना, इन्होंने बयान दिया था हम अपनी स्ट्रेंथ से खेलेंगे, फास्ट बॉलिंग से खेलेंगे। दुनिया की तमाम टीमें, अब न्यूजीलैंड अब ये इंडिया पहुंचा है अपने स्पिनर्स की बुनियाद पे पहुंचा है ना, ब्रेसवेल पहुंचा है, सेंटनर है इनकी तरफ, इंडिया के पास तो लाइन लगी हुई है, अक्षर पटेल है, फिर कुलदीप यादव है, फिर तो मतलब ऐसी बात नहीं है। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल, ये कोचेस का काम क्या होता है, कोचेस का काम यही होता है ना कि वो आगे देखे यार कि क्या होगा, क्या पोटेंशियल है टीम की। आपने बिल्कुल ही गलत रीड किया था, पोटेंशियली आपकी गलत रीड थी। आप कुछ करें जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम की आपने कहा था बुनियादी वजह क्या थी, तो बुनियादी वजह देखें, जब जहां इदारा क्रिकेट का हो या कोई भी इदारा हो, जिस भी इदारे में मेरिट का कत्लेआम होगा, नाइंसाफी होगी, वहां पे कामयाबी आप ना सोचें, फिर खत्म, कामयाबी के सक्सेसफुल होने के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो। पहले हॉकी में भी हमारा एक सुनहरा दौर पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, और देखिए अब तो मैं कहूंगी, पहले मैं जरा कतराती थी कहने में, लेकिन अब वो टाइम आ गया है बिल्कुल कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जवाल स्टार्ट हो चुका है। और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं स्टार्ट हुआ, ये पीछे से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए अचानक से कोचेस का रिजाइन दे देना और फिर इतने क्रिटिकल टाइम में जब पूरी दुनिया तनकीद कर रही है, उन्हीं कोचेस का दोबारा मंजर आम पे आना और आकिब जावेद का मजाक उड़ाना। और आपने नहीं कहा, मैं कह देती हूं, आकिब जावेद को उन्होंने जोकर कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जो अब नहीं है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा एक्स जो हेड कोच थे उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो लेकिन उनको इस जुमले पे उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है कि आपने थोड़ा सख्त जुमला बोला है। लेकिन उनके देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे अपने काम पे माहिर होना जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, मगर मेरे साथ मेरे जज्बात का होना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्या बात है। तो अगर जज्बात नहीं, और जज्बात उन्हीं लोगों के नहीं होते जो मेरिट पे नहीं होते। मुझे अफसोस बताऊं क्या है रियाज भाई, सारी बात ये है कि जेसन गिलेस्पी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसका कोई डिनाइल नहीं आया, कोई बात, एक जुमला नहीं कहा। इट मींस के आप गिल्टी पे है। मतलब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस टाइप की अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन जब एक आदमी ने कह दिया है और आप बिल्कुल आप खामोश बैठे हुए यार, इसकी इनके कोई ना कोई गड़बड़ है, समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। अच्छा, आप अपने इकबाल भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जो मतलब कारकर्दगी है वो सिफारशी कल्चर की नज़र हो गई है? क्या ये बात सही है? और हालिया शिकस्त इत्तेफाकिया है? नहीं, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, ये राइटिंग वाज ऑन द बॉल। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके पास आप टीम लेके गए, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने गए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। 2017 में आप दिफाई चैंपियन थे, आप विदाउट एक ओपनर के गए, आपके पास कोई ओपनर नहीं थी। 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 3-3 साल से क्रिकेट नहीं खेली थी, खुशदिल शाह आप लिया है, मशरफ को आप ले आए, मतलब फिर आप टीम में शामिल है। नहीं, वो तो अब टीम में शामिल है। आप मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में कोई कॉम्बिनेशन था? एक स्पिनर को आप लेके जा रहे हो यार, आप ये बताओ, गजब खुदा का, ये पता है कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटें, चाहे कोई भी हालात हो, कितने भी बुरे हालात हो, भाई स्पिनर। अभी आपने इधर देख, साउथ अफ्रीका को आपने हराया पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया, इंग्लैंड को आपने टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी, आपने वेस्ट इंडीज को हराया लेवल सीरीज बराबरी स्पिनर के जरिए पे। और यही आकिब जावेद थे जिन्होंने साजिद खान को वापस लेके आए, नुमान को ये लेके आए, और उसके बाद यही आकिब जावेद है जो एक, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इन दोनों स्पिनर्स को अभी होना चाहिए था टीम। देखिए अभी होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड कप के दौरान भी होना चाहिए था। नहीं, जिस तरह से इंडिया ने नहीं, स्पिनर मुकीम ने जो लड़का था सुफियान मुकीम, उसको क्यों नहीं लेके गए यार? ये मुझे पता है। आप बाबर आजम 5 मरतबा फेलियर हुआ है, लेकिन टीम में है, टीम में सुफियान मुकीम 1 मरतबा फेल हुआ, उसको टीम से बाहर। अब्दुल्ला शफीक 1 मरतबा टीम से फेल हुआ, उसको टीम से बाहर। बाबर आजम ने क्या किया यार? और अब जो न्यूजीलैंड की टीम गई है, आप ये देखें, जिनकी गर्दनें पतली थी, सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन, वो बाहर हो गए, बल्कि फहीम अशरफ और बाकी दूसरे जो मतलब लड़के नहीं थे। मतलब इसका मतलब ये है कि शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। मुझे आदमी दिखाओ, मैं उसके मुताबिक कानून बताता हूं। आप क्या समझते हैं कि हम रवायती तर्ज की, मतलब क्रिकेट
खेल रहे हैं? क्या मतलब हम जदीद तकाज़ों को मतलब सामने नहीं रखते? रियाज भाई, अगर मैं ये कह दूं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है मुझे कहते हुए, आपके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट की टेक्निक नहीं है, आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आपने वो प्लेयर्स पैदा नहीं किए। आप ये जो कहते हैं ना बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए कि आपने वो टैलेंट को नर्चर नहीं किया, आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ने वो खिलाड़ी लेके नहीं आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिए, इंग्लैंड ने इतने अरसे तक हारता रहा, ब्रेंडन मैकुलम जब आया उसने 22 बॉल लाके टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 350 360 रन बनने लगे, तो उन्होंने अडॉप्ट किया उस टाइप की। अब आप दुनिया की कोई भी टीम आप ले लें जो उनकी मिडिल ऑर्डर है, कितनी स्ट्राइकिंग खेलती है। इंडिया की लेके हार्दिक पांड्या आता है, वो खेलता है। बेन स्टोक्स ले लें इंग्लैंड में, यहां ग्लेन फिलिप्स को ले लें। पाकिस्तान के पास कोई ऐसे मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है जो रन बॉल भी खेल सके। रन बॉल भी रविंद्र रचिंदर ने स्कोर किया 2 सेंचुरीज, नहीं 2 से 108 किया, 102 गेंदों पे 112 रन बॉल। हाँ, स्ट्राइक रेट देखें, स्ट्राइक रेट देखिए आप, तो आपके पास वो नहीं है पोटेंशियल। आई एम वेरी सॉरी टू। और जिस टाइप और अगर इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहा डोमेस्टिक का, तो आइंदा 10 साल में भी क्रिकेट यही रहेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही रहेंगे आप। जी बीना, आप मैं हसनैन के बारे में थोड़ा सा यहाँ आप जब बात करें तो ऐड करना चाह रही थी कि आप हमारा सिलेक्शन का मयार देखें कि हसनैन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और पाकिस्तान ने 2 ही मैचेस खेले, एक तो बारिश की नज़र हो गया, तीसरा वाला, और उन दोनों मैचेस में हसनैन नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब है हसनैन ने तो अपनी परफॉर्मेंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई ही नहीं। तो फिर जब नई टीम बनी न्यूजीलैंड के दौरे के लिए और T20 का ODI का, दोनों में हसनैन का नाम नहीं है, कितना मुज़ाहिका खेज है। तो पहले किस बेस पे उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डाला गया था और अब किस बेस पे उसको नहीं रखा गया? या तो वो फैसला गलत था, ये फैसला गलत था। एग्जैक्टली। अच्छा बीना, ये बताइए कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की जो है सबसे अच्छी बात क्या है, और वो कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें उनकी मतलब ये कि मतलब कामयाबी से दूर कर देती है? ठीक है, नई टीमों में अफगानिस्तान बहुत तेज़ी के साथ एक तो आगे जा रही है, और मैं फ्यूचर में इन डेज टू कम उनको बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आपने पूछा कि इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कौन सी चीज़ थी जो उनको फाइनल तक नहीं ले जा सकी। मुझे लगता है तजुर्बे की कमी, क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान की टीम अभी नई टीम है, ज़्यादातर उस टीम में यंगस्टर हैं, और लेकिन उस टीम में जो सबसे, आपने पहला सवाल मुझसे किया था मुतासिर किन टीमों ने किया, तो सॉरी मैं भूल गई थी, अफगानिस्तान की टीम ने मुझे नई टीमों में बहुत मुतासिर किया। तो उसमें जो मेन चीज़ मुझे अफगानिस्तान टीम की पसंद आई, ज़ाहिर टैलेंट होता है जब भी आप टीम का हिस्सा बनते हैं। मैं पाकिस्तानी टीम के अलावा बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी मैच दुनिया में यही होता है कि जिनके पास हुनर होता है वही अपना हुनर दिखाते हैं। अफगानिस्तान की टीम हेड स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है। देखिए, मुझे अगर बैटिंग करनी आती है बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। वो हेड स्ट्रांग है, उनके साथ नफसियाती मसाइल मुझे उनकी टीम में उनके प्लेयर्स के साथ नज़र नहीं आते। मुझे जो एक चीज़ जो वाहिद नज़र आई वो यही नज़र आया कि अगर मतलब अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारे इनका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, तो मुझे ये टॉप 3 टीम्स में नज़र आती है। अभी मुझे लगा तजुर्बे की कमी की वजह से ही रह गए। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी बीना, आप कंटिन्यू कीजिए, वहीं से कुछ कहना चाह रही थी आप। जी, अफगानिस्तान के टीम के हवाले से आपने मुझसे सवाल पूछा था, और बहुत कॉन्फिडेंट टीम है। अजमतुल्लाह ने बड़ा मुतासर किया, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत जम के उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और बहुत मतलब अपने आप को खुद कहते हैं टैलेंट खुद बोलता है।
तो अजमतुल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके अलावा अगर बैटिंग साइड पे मैं देखूं तो इब्राहिम, जिसका जिक्र आपने प्रोग्राम के शुरू में भी किया था, इन दो प्लेयर्स ने, वैसे तो और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन ये दो प्लेयर मुझे जो मेरे कहते हैं ना कि नज़रों में आ जाना, तो ये दो प्लेयर थे। जी इकबाल भाई, हम बीना से तो सवाल कर चुके, आप ये बताइए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम ने आपको मुतासिर किया और कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो आप समझते हैं कि उसने जो है चार चांद लगा दिए इस चैंपियंस ट्रॉफी? मेरे ख्याल में जो अगर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, मतलब एक रिकॉर्ड स्कोर किया है। आपने जो प्लेयर्स हैं, इब्राहिम जरदान ने 177 हाईएस्ट स्कोर किया है और ये चैंपियंस ट्रॉफी का हाई स्कोर है। और मतलब आप ये देखिए कि जिस अंदाज में उसने अपने इनिंग्स को क्राफ्ट किया था, ये लग नहीं रहा था कि वो इतने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको आए हुए अभी 4 या 5 साल हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में आगे जाके इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद मुझे जो बहुत ज़्यादा, सुनील गावस्कर भी ये कह रहे थे, उसका नाम क्या, इंडियन जो सेलेक्टर्स थे, उन्होंने कई मरतबा कहा कि वरुण चक्रवर्ती को चांस दे, वरुण चक्रवर्ती को चांस दे, और यही हुआ। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है। हाँ, टीम इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो एक कॉम्बाइंड टीम होके खेली है और उसमें कोई शक नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बिखरी हुई टीम थी, लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं। पैट कमिंग्स नहीं थे, जॉश हजलवुड नहीं थे, मिचेल मार्श नहीं थे, मार्क स्टोनियस ने रिटायरमेंट ले ली थी, तो उसके साथ उनकी टीम, ये तो फाइटर तो हैं, वो चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो चैलेंज, वो क्रिकेट वो नहीं खेले जो उन्होंने 2023 के फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में। हाँ, ये ईमानदारी की बात है। इन तमाम टीमों में अगर आप ये देखें एज ए स्पोर्ट्समैन, तो इंडिया की टीम बेहतर नजर है। उनके पास एक आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग प्लेयर है, बॉलिंग उनकी स्पिनिंग अटैक वर्ल्ड्स बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सपोर्ट करती है टेल को भी और अपर साइड को भी, वो दे हैव गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, बहुत स्ट्रॉन्ग। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये श्रेयस यादव, ये लोग, ये प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर जिन्होंने मिडिल ऑर्डर को बड़ा सपोर्ट दिया, और इसीलिए आज इंडिया एक मुकाम पे आया हुआ है, फाइनल खेलने जा रहा है, और फिर ये फेवरेट्स में उनको करार दिया जा रहा है। और सारी बात है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप आउटस्टैंडिंग है रोहित शर्मा की। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शामी हमारे लिए एक हथियार है, वो एक ऐसा हथियार है, इंजरी, इतनी खतरनाक इंजरी के बाद आए वो शामी साहब, और उन्होंने रिप्लेस किया सिराज को, और उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कंप्लीट पैकेज है उनका, वो सिर्फ स्पिनर्स की ही वजह से नहीं है, बल्कि उसमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी बेहतरीन कैप्टनसी, एग्रेसिव और स्मार्ट क्रिकेट, उसके साथ साथ आपका फिजिकल फिटनेस का होना, ये बड़ी अहम, जैसे आपने शामी के हवाले से जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें मिल के मतलब एक जो है परफॉर्मेंस को निखारती है। क्या कहेंगे भाई? आपने बिल्कुल सही बात की, और मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस आप देखें, इंग्लैंड के देखें, ऑस्ट्रेलिया के देखें, अफगानिस्तान के देखें, पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह बॉटम पे आया है, मतलब बांग्लादेश से भी पीछे पाकिस्तान रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें नंबर पे माशाल्लाह। हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने जितने भी मैचेस खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप मैच देख लीजिए, कहीं वो प्रेशर में नजर नहीं आया, कहीं भी मुझे वो प्रेशर में कोई नजर नहीं आया। हालांकि उसका नाम क्या, रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी ने पहले आउट कर दिया था, वहां प्रेशर में आ सकते थे, लेकिन जिस अंदाज में कार्व की इनिंग्स उसका नाम विराट कोहली ने और उनके प्लेयर्स ने, तो मेरे ख्याल में कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ा इजी विक्ट्री ली। राउंड मैचेस में न्यूजीलैंड को उन्होंने बड़ी आसानी से हराया, कोई प्रेशर नहीं था, न्यूजीलैंड के पास थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आ रहा था। और बांग्लादेश की टीम को मैं ये नहीं कहूँगा, उनके पास पोटेंशियल है, बिल्कुल टेल नहीं है। अफसोस मुझे इस टूर्नामेंट का सिर्फ ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका जरूर आएगी। साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत अच्छी टीम थी, उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े बड़े नाम थे, और वो आज का जो डिमांड है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी ने जो सिखाया है उनको, उसमें बड़े उतरते थे। क्लासन आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, डूसॉन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, मार्कराम, ये लोग वो प्लेयर थे जो किसी भी ऑन द गिवन डे टर्न टेबल कर सकते थे, और लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। इंडिया की टीम प्रेशर के बगैर खेली, इसीलिए आज वो फाइनल में है। अच्छा बीना, मतलब क्रिकेट जो है इंग्लैंड से शुरू हुई थी, बिल्कुल, लेकिन इस मरतबा इंग्लैंड की टीम ने बड़ा मायूस कुन की परफॉर्मेंस थी जी। क्या कहेंगी?
जी बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम से वो देखे अभी जब ये बात कर रहे थे जमील साहब भी कि पाकिस्तानी टीम की उम्मीद पे इन्होंने एक बात की थी, तो पाकिस्तान की टीम से तो वही उम्मीद थी जो उन्होंने किया, लेकिन इंग्लैंड की टीम से ये उम्मीद नहीं थी जो उनके साथ जो परफॉर्मेंस उनकी रही, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। मुझे सेकंड कीजिएगा, मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो अपना बेस्ट नहीं दे सका, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोग मेरी इस बात को सही है, ऐसी है। हालांकि बैन डैकेट ने अच्छा खेला, सबसे ज़्यादा रन ही बैन डैकेट ने बनाए हैं, इसके अलावा जरूट ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बैटर्स की अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी अगर वो मतलब उसकी कारकर्दगी टीम को जीत तक नहीं ले जा सके, कारकर्दगी वो वाली एक फतह हासिल करने वाली जो कारकर्दगी होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो नहीं दे सके, तो मुझे ये लगता है कि फील्डिंग का वो मयार नहीं था, और जो बॉलर्स हैं ना वो बड़े मतलब वो विकेट नहीं ले अच्छा पाए। ये तो सब था। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो जाहिर है नहीं अच्छी रही, लेकिन इसके बावजूद किस खिलाड़ी ने मुतासिर किया? अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 मैचेस ही थे, 3 में से 2 ही खेले उन्होंने और एक तो बारिश इसके में रहा। बावजूद किस खिलाड़ी तो 2 ही मैचेस में कोई भी प्लेयर बैटर हो बॉलर हो ऐसा नहीं था कि जिसने एक पहले मैच में भी परफॉर्म किया और फिर दूसरे में भी किया हो, ऐसा नहीं था, यानी तसलसल नहीं था परफॉर्मेंस में। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे एक नाम लेने को तो आप शायद हैरान हो जाएं, और क्योंकि मैं बहुत खिलाफ थी कि ये क्यों है स्क्वाड में। आपका कसौटी खुशदिल यस यस। अच्छा। तो खुशदिल ने मुतासिर नहीं किया, लेकिन खुशदिल जो मुझे लग रहा था कि गलत चॉइस है, एक रॉन्ग चॉइस है, उसने कहीं ना कहीं जो बाकी इतने सीनियर इतने अच्छे बैटर के सामने जो उसके दोनों मैचेस में उसने एक विकेट भी ली, एक विकेट ली है 2 मैचेस में, और दोनों मैचेस में बैटिंग भाई हमारे सारे जो बॉलर्स हैं ना, एक शायद नहीं बाकी सब ने 2 ही 2 विकेटें ली हैं, और मतलब नसीम शाह जो है 30वें नंबर पे रैंकिंग में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो विकेटें ली हैं बॉलर्स ने 10 8 7 मतलब एक लंबी फहरिस्त। अच्छा इकबाल भाई ये बताइएगा कि राज भाई मुझसे पहले इनकी बात को मैं कंटिन्यू, जो आपने कहा था ना इंग्लैंड की क्या वजह थी, इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर नहीं चली एक्चुअली, बॉलिंग उनकी बुरी नहीं थी, उनके पास वुड अच्छे थे, आर्चर थे, इंग्लैंड की जो मिडिंग, और हैरी ब्रुक्स से बड़ी तवक्कुआत थी, हैरी ब्रुक्स को परफॉर्मेंस ने, लिविंगस्टोन से बड़ी तवक्कुआत थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जॉस बटलर खुद भी नहीं खेल सके ज्यादा, तो ये एक मसला था उनका, लेकिन उनकी टीम बैलेंस टीम थी, लेकिन बहरहाल ऑन द गिवन डे जो मैच के दिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसकी वजह से अभी टीम जा रही है न्यूजीलैंड, और सलमान अली आगा से मुतालिक मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही है, और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनकी कोई ऐसे परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उनको जो है टीम का कप्तान बना दिया गया है। क्या कहेंगे? यार मुझे एक मैं अपनी बात तो नहीं करता, क्रिकेट के एक्सपर्ट की बात मैं करता हूँ। अजय जाडेजा जो इंडिया के साबिक बैट्समैन थे, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में बड़ी जबरदस्त बात की। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि एक T20 के कप्तान सलमान अली आगा है, और सलमान अली आगा ओडीआई में वाइस कप्तान। कहें यार ये क्या मजाक, खुला तजाद, मतलब नहीं तजाद तो खुला है लेकिन ये क्या मजाक है यार। अब क्या, और दूसरी बात ये, क्या सलमान अली आगा ने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी की है? आप मुझे ये बताइए ना कि या तो फिर आप ऐसा करते, अगर आपको चेंज करना है सुफियान को बना देते, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया था, मुसलसल शिकस्त खाना था, वो ग्रैंड स्मिथ को लेके उन्होंने कप्तान बना दिया 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, और उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हाँ, तो आपके पास ये सलमान अली आगा में वो पहले भी वाइस कप्तान रह चुके हैं, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इट्स नॉट ए गुड चॉइस। मुझमें वो एक देखिए, लीडरशिप के लिए एक स्पार्क चाहिए होता है, सही लीडरशिप बैटिंग या बॉलिंग करने का नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जो न्यूजीलैंड टीम गई है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे और जिनसे पता चलेगा कि नए नौजवान खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस उनको आपने लिया है, लेकिन यहाँ तो वही खिलाड़ी वापस आ गए हैं जिनको हम चाहते थे, या लोग चाहते थे, या एक्सपर्ट्स चाहते थे कि वो ना हो, जिनकी खराब परफॉर्मेंस थी, इसलिए कि आपके पास रियाज भाई ऑप्शन नहीं है। और अभी मैं कह रहा हूँ सिस्टम की खराबी की वजह से आपके, और एक मैं आप तकलीफ दे बात कह रहा हूँ, आप ये कहेंगे क्या बात कर, जो T20 है ना, ये तो खैर 5 आ रहे हैं, ये तो मैं अभी से आप नहीं, उम्मीद तो दुनिया का उम्मीद तो आप रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए। अभी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है, जिस अंदाज के, उसके लिए देखने के बाद कोई तो भाई एक बात सुने, एनालिस्ट का क्या होता है, वो तो प्रिडिक्ट करेगा ना, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपको, मैं एक तज्जिया ओडीआई का मैं नहीं कह सकता। अच्छा बीना, फहीम अशरफ जिनके मुतालिक सबसे ज्यादा बात की गई थी, वो दोबारा टीम में, और दूसरी जानिब ये सवाल मैं अपने इकबाल भाई से करूँगा, सऊद शकील और हसनैन का तो आपने जिक्र कर दिया, ये क्या है सिलसिला?
अच्छा, फ़हीम अशरफ की जो केस है कि वो हैं और सऊद शकील जो नहीं है, दोनों पे मैं बात करूंगी। इस पे बल्कि मैं जवाब शायद मैं दे चुकी हूँ पहले। मैंने कहा था मेरिट का कत्लेआम जिस भी दायरे में बिल्कुल कहा था होगा, आपने। तो यहाँ पे हमारी क्रिकेट टीम जो इतनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है, इतनी तेज़ी के साथ जवाल की तरफ जा रही है, उसका रीज़न ही यही है कि जो कैपेबल हैं, जो मेरिट पे हैं, वो नहीं है। उनको साइड लगाया जाता है। जो सिफारशी रिलेटिव कल्चर है, है। या रिलेटिव हो या कोई और अदर बेनिफिट हो, सही। बेनिफिट्स तो देखें, बेनिफिट्स की कई शक्लें होती हैं, सही। लेकिन वो मेरिट के से हटके होता है। सही। तो मुझे तो यही लगता है कि यही रीजन है, और तो कोई, और ये रीजन अब तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। मुझे क्या ना, बच्चे बच्चे से भी पूछेंगे तो पता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, आपने सलमान अली आगा पे बात की थी, अगर वहाँ अच्छा वहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी से, मतलब टाइम खत्म हो गया। जी, सलमान अली आगा जो अभी T20 न्यूजीलैंड जो जा रही है उसके कैप्टन वो हुए हैं, लेकिन मेरा भी ये ख्याल है, मैं इनसे 50% एग्री करूंगी कि उनको T20 में उनका वैसे भी कोई अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, मतलब कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं भी एक नाम देना आप क्या समझती हैं? मैं मोहम्मद नहीं, हारिस नहीं, को आप ये समझती हैं कि ये कारकर्दगी की बुनियाद पे टीम में आते हैं? हाँ, ये तो बात है, लेकिन फिर भी आप तो कहेंगे। तो मैं जो कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मोहम्मद हारिस को ट्राई करना चाहिए था, अगर नए लोगों को, क्योंकि वो शाहीन की कैप्टन कप्तानी कर भी चुके हैं, जो शाहीन हमारी टीम है। थैंक यू सो मच। इकबाल भाई, बहुत सारे सवालात किए आपने, उन सब के जवाब दिए। कोई ऐसी बात क्रिकेट के हवाले से जो आपके जहन में हो और मैं ना कर सका हूँ? एक तो वो, और दूसरे काइंड हमारे नौजवानों को पैगाम आप। नहीं, मैंने आपने तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। नौजवानों को मेरी यही कहता हूँ कि जनाब देखें, हमसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हम हैं। सिर्फ मेरी एक गुजारिश ये है कि जज्बातियत अंदाज में मत सोचें, फैक्ट्स को सामने रखें। आप ये देखिए कि मतलब हवा में बात ना करें, ये देखें हकीकत क्या है। चाहे वो मतलब आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपकी टीम बुरा खेल रही है। देखिए, तनकीद इसलिए हम करते हैं फॉर द बेटरमेंट। हम भी मुहब्बे वतन हैं, हम भी क्रिकेट के लवर्स हैं। हमें पता है जब पाकिस्तान टीम हारती है तो फैंस कितने मायूस होते हैं। आपको पता नहीं है, जब टीम खेल रही होती है लोग घरों में दुआएं दे रहे होते हैं, हम भी उनमें शामिल होते हैं। हमारी हमेशा ख्वाहिशात रहती है, लेकिन हम जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि जनाब टीम को बैकअप करिए और ये कोशिश करें, हेल्दी क्रिटिसिज्म करें। और ये जो फील्ड है, ये जो एरिना बना हुआ है ना, इसके लिए विस्टार्स है। खुदा के वास्ते पैशनेट रहिए हर मामले में, जिंदगी के किसी मामले में। यू पीपल आर यंगस्टर्स, इन्होंने यंगस्टर कहा कि एक अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर रखिए, एक ऐसी अर्ज रखिए, एक ऐसी ख्वाहिश रखिए, देन यू कैन ब्लो द माउंटेन्स। आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त जी। बीना, वही जो मैंने नौजवानों इकबाल के भाई लिए- से कहा, कोई बात और नौजवानों को पैगाम। ठीक है, नौजवानों के लिए बस, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। नौजवानों के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जो भी हमें नौजवान देख रहे हैं, कि सारी वो बातें जो जमील साहब ने कही 101% राइट। जो भी काम करना चाहें जज्बे से करें, मेहनत से करें, और जज्बा भी साथ में होना चाहिए। और नसीहत सिर्फ ये करना चाहूँगी कि हुर्फ रट कर भी वाह, आगही नहीं मिलती। याद रखिए, हुर्फ रट कर भी आगही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं वाह, मिलती। जबरदस्त। और आदमी से इंसान तक आ गए तो समझोगे क्यों चराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। वाह, थैंक यू सो जबरदस्त, मच। क्या बात है। इकबाल जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और thank you। बीना खान आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको दोबारा दावत देंगे। ये जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फीडबैक जो है हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए।